नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिवर से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज, कि वाटर का जो फ्लो होता है एक वेल डिफाइंड चैनल से, सिंपल सी बात है, उसको ड्रेनेज कहते हैं कि वाटर का फ्लो एक वेल डिफाइंड चैनल से, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम, और इसी तरह का जो और भी चैनल हैं इनके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रेनेज पैटर्न, तो ड्रेनेज पैटर्न को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? जैसे कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप ऑफ लैंड, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, पीरियडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये सारी चीज़ें एक कोई ड्रेनेज पैटर्न होगा तो उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। सो ड्रेनेज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? ड्रेनेज को इस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है कि हाउ रिवर एडजस्ट टू सरफेस टोपोग्राफी एंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ड्रेनेज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है कि ड्रेनेज जो है किस तरीके से रिवर एडजस्ट करती है, जो भी टोपोग्राफी है उसमें कैसे जो है रिवर एडजस्ट कर रही है और कैसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो ये सिस्टम्स क्या होती है? एडजस्टेड टू द स्लोप एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो सीक्वेंट ड्रेनेज कहने का मतलब है जो स्लोप है, जो ढाल है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिवर एडजस्टेड है। जैसे कि कंसीक्वेंट इसमें आएगा, सब्सीक्वेंट आएगा, ऑब्सीक्वेंट आएगा, रिसीक्वेंट आएगा। तो ये सब ड्रेनेज सिस्टम का क्या है? टाइप है, इस टाइप का हो सकता है। तो जब हम कंसीक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं तो ये ओरिजिनेट होता है इनिशियल स्लोप से। कहाँ से आता है? ये स्लोप से आता है एंड फॉलो द नेचुरल ग्रेडियंट, जो नेचुरल ग्रेडियंट है उसको ये फॉलो करेगा, नेचुरल ग्रेडियंट को ये फॉलो करेगा। देन ये जो है कंसीक्वेंट स्ट्रीम में जो मास्टर कंसीक्वेंट होगा तो वो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीम होता है। मास्टर कंसीक्वेंट क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीम होता है। जैसे कि अगर हम मास्टर कंसीक्वेंट में देखें, जैसे गंगा सबसे लॉन्गेस्ट, देन यमुना, देन जो है मास्टर है, ठीक है। और फिर इस तरीके से फिर इनकी हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो ये जो है गंगा और यमुना क्या है? ये मास्टर है। सोन और आसान क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, तो इनको हम सब्सीक्वेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये है। देन सब्सीक्वेंट, तो हमने कंसीक्वेंट देखा, ठीक है। तो मास्टर कंसीक्वेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे कि गंगा मास्टर कंसीक्वेंट हुई, ठीक है। और इससे जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है उनको हम कहते हैं सब्सीक्वेंट। तो कंसीक्वेंट से निकला, आकर के मिला, निकला नहीं, ट्रिब्यूटरीज जो है आकर के कनेक्ट करती है, तो ये सब्सीक्वेंट है। सब्सीक्वेंट क्या है? ये कैसे बनता है? फॉर्म आफ्टर द मास्टर स्ट्रीम। तो ये मास्टर स्ट्रीम के बाद बनता है, इसलिए सब्सीक्वेंट कहते हैं। फॉलो अलोंग वीक जोन्स, जैसे कि कोई फॉल्ट है, फोल्ड है, एंटीक्लाइंस है, जैसे कि आसन और सोन रिवर्स जो है, तो ये क्या करेगी? जो मास्टर स्ट्रीम है उसके बाद ही ये बनता है। और ये वीक जोन, जैसे कोई वीक जोन है, कोई फॉल्ट है, कोई फोल्ड है, कोई एंटीक्लाइंस है, तो वहाँ जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। देन ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम क्या होता है? ये मास्टर स्ट्रीम के ऑपोजिट फ्लो करेगी ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्लोप। अभी ऐसा नहीं है कि इसको कोई मतलब ये हो रहा है कि मुझे तो ऑपोजिट ही जाना है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ स्लोप है, इसीलिए मास्टर स्ट्रीम जिधर फ्लो कर रही है उसके उल्टा करेगी, ये लेटर ऑन बनता है। देन रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स कौन सा होता है? स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज होती है जो कि क्या करती है? फ्लो करती है सेम जो है डायरेक्शन में एज मास्टर स्ट्रीम। तो मास्टर स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम है? कंसीक्वेंट स्ट्रीम जो है, ये सब है मास्टर कंसीक्वेंट। मास्टर कंसीक्वेंट जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीम होता है, ठीक है। और ये मेन स्ट्रीम के बाद ही बनेगा। अब इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं। सिस्टम्स आर नॉट एडजस्टेड टू स्लोप, तो ये जो है स्लोप से एडजस्टेड नहीं है, इनसिक्वेंट। जैसे कि एंटीसीडेंट रिवर और सुपर इम्पोज्ड रिवर की, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे माउंटेन बन चुका है लेकिन ये रिवर इसको कट करके आ जा रही है, तो ये जो है स्लोप से एडजस्टेड नहीं है, इसको कुछ देखना नहीं है कि स्लोप इधर जा रही है तो मुझे इधर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एंसीडेंट या सुपर इम्पोज्ड रिवर होता है। तो एंसीडेंट स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम होती है? ये रिवर जो है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रिवर जो है पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स कि ये काफ़ी पुराना है, ये माउंटेन बनने से पहले से ये रिवर है, ठीक है। और ये अपना कोर्स को मेंटेन कैसे रखती है? क्योंकि ये डाउन कटिंग करती है थ्रू राइजिंग लैंड। तो जो राइजिंग लैंड होता है वहाँ से वो डाउन कटिंग करके तब वो निकलती है, जैसे कि इंडस, सतलुज, गंगा, घग्गर, काली, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारे रिवर इसके एग्जाम्पल हैं। देन अब देखते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स। तो सुपर इम्पोज्ड भी क्या है? इनसिक्वेंट है, ये स्लोप के अकॉर्डिंग ये एडजस्टेड नहीं है। इससे पहले हमने जो देखा वो स्लोप के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होते हैं। तो ये रिवर्स डेवलप
ऑन न्यू सरफेस, तो ये जो रिवर होंगी ये नए सरफेस पे डेवलप होंगे जैसे कि लावा इस टाइप से, और ये कट करके जाएगी अंडरलाइंग जो भी ओल्डर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको कट करके, ये सुपर इम्पोज्ड मतलब सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स है। जैसे रिवर हम डेक्कन ट्रैप्स में देखते हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर हमें देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ओल्डर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसको कट करके जाएगी। ठीक है, अब हमने देख लिया स्ट्रीम्स के बारे में कि स्ट्रीम्स कैसा कैसा हो सकता है। अब ड्रेनेज पैटर्न का देख लेते हैं। ठीक है, 2-4 टाइप देख लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो एक होता है डेंड्राइटिक पैटर्न, तो जो कि रिजम्बल्स करता है टी ब्रांचेज में और डेवलप करता है वहाँ पे जहाँ यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर है, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम की टी की जो ब्रांचेज है ना उस टाइप से ये रिजम्बल करती है, तो इसीलिए इसको डेंड्राइटिक कहते हैं। देन एक होता है रेडियल पैटर्न, तो यहाँ पे रिवर फ्लो करती है आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, कि एक कोई सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन है, ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ से आउटफ्लो कर रही है, जैसे कि रिवर्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू से जो रिवर निकलती है। देन ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है मेन रिवर एट राइट एंगल, तो ये राइट एंगल पे क्या करती है, रिवर जो है ज्वाइन करती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रेलिस पॉइंट। ठीक है, देन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस टाइप से जो हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं पे भी रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वहाँ पे रिवर जो है ज़्यादा इरोड नहीं कर पाती, कहीं पे रॉक सॉफ्ट है तो वहाँ पे रिवर का एक्शन ज़्यादा काम करता है, तो इसीलिए ट्रेलिस। और एक होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो कि कहाँ बनता है, फॉल्टेड और जॉइंटेड रॉक एरियाज में बनता है और रिवर जो है क्या बनाती है, शार्प राइट एंगल टर्न जो है इसे यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर में बनाती है। अब एक होता है सेंट्रीपिटल पैटर्न। ठीक है, जहाँ पे रिवर क्या करती है, कन्वर्ज करती है टुवर्ड्स अ सेंट्रल डिप्रेशन, तो एक सेंट्रल डिप्रेशन की तरफ रिवर जो है कन्वर्ज करती है, जैसे कि हम लोकतक लेक अगर मणिपुर में देखें तो ये सेंट्रीपिटल पैटर्न की तरह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि कितने तरह के जो है हो सकते हैं। डेंड्राइटिक पैटर्न हमने देख लिया ट्री की तरह, देन रेडियल देख लिया अमरकंटक वाला, देन ट्रेलिस ड्रेनेज, देन सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देन अब कुछ की टर्म समझ लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम में। जो कैचमेंट एरिया होता है तो ये क्या है, एरिया फ्रॉम विच अ रिवर कलेक्ट्स इट वाटर, तो ये ऐसा एरिया है जहाँ से रिवर क्या करती है, वाटर कलेक्ट करती है। वाटर जहाँ से रिवर कलेक्ट कर रही है उसको हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है, एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, तो जिस एरिया को ये ड्रेन कर रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज आके ड्रेन कर रही है तो उसको ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। और वाटर शेड किसको कहेंगे, ये एक बाउंड्री लाइन होगा जो कि सेपरेट करेगा एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से। ठीक है, एक डिवाइड की तरह काम करेगा कि सपोज एक यहाँ ड्रेनेज बेसिन है और यहाँ पे ये डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, तो ये वाटर शेड एरिया हो जाएगा। ये बाउंड्री लाइन है, वाटर शेड मीन्स क्या, एक बाउंड्री लाइन है जो कि सेपरेट करेगा एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से। ठीक है, तो रिवर बेसिन जो होगा वो लार्ज एरिया होगा, वाटर शेड स्मॉल एरिया होगा। यहाँ पे वाटर का सोर्स क्या है, होगा मेजर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ पे स्मॉल रिव्यूलेट्स और रील्स वगैरह होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो गंगा रिवर बेसिन, और यहाँ पे कुछ स्मॉल हील स्ट्रीम्स या कैचमेंट एरिया होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है बेसिस ऑन डिस्चार्ज, वाटर शेड साइज और ओरिजिन के बेसिस पे। तो बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो है देखते हैं तो ये दो मेन सिस्टम में डिवाइडेड है बाय दिल्ली रीज, आरावलीज और सह्याद्री रीज। तो ये सारी चीज़ें पड़ जाती है बीच में, तो ये एक तरीके का डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मेन सिस्टम है, एक अरेबियन सी ड्रेनेज है। ठीक है, अरेबियन सी ड्रेनेज इधर वेस्ट की तरफ ये 23% जो है ड्रेन करती है यहाँ पे अगर हम देखें तो। देन यहाँ पे मेजर रिवर क्या है, इंडस है और नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, तो ये रिवर है। अरेबियन सी के तरफ कौन सी है, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार भी है। देन फ्लोज ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। देन टुवर्ड जो है अरेबियन सी ये फ्लो करती है। देन बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज अगर देखें तो 77% ऑफ जो है ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल, ये सिर्फ 23% कर रही है। जो अरेबियन सी का ड्रेनेज हम देखते हैं तो ये 23% कर रही है, और ये जो बे ऑफ बंगाल का जो ड्रेनेज है तो ये 77% कर रही है। ठीक है, मेजर रिवर देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी,
कावेरी, ये सारी रिवर, और ये फ्लो करती है ईस्ट की तरफ और टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो अब वाटर शेड के साइज के बेसिस पे अगर देखें तो मेजर रिवर बेसिन्स अगर देखें तो मेजर रिवर बेसिन हम तभी कहेंगे जब इसका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 14 बेसिन जो है इसमें इंक्लूडेड है मेजर रिवर बेसिन में, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा है, माही है, पेन्नर है, सब साबरमती है, बराक है, तो ये सब मेजर रिवर बेसिन्स है। देन मीडियम रिवर बेसिन्स हम कहेंगे जिसका एरिया 2000 से 20 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होगा। इसमें 44 बेसिन आते हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। देन माइनर अगर कहेंगे जो जिसका 2000 से स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया होगा, मोस्टली वहाँ पे ऐसे रिवर पाए जाते हैं जहाँ रेनफॉल कम होता है। ठीक है, तो ये हमने जो है देखा। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इंडियन रिवर्स का सोर्स और ड्रेनेज के पैटर्न पे। तो हम देखते हैं हिमालयन रिवर। ठीक है, तो ये इसका सोर्स क्या है, ओरिजिनेट करती है ये हिमालय में और डिस्चार्ज होती है कहाँ पे, फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में, जितने भी हिमालयन रिवर है। मेजर रिवर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, तो अगर हम देखें ज़्यादातर रिवर कहाँ जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी रिवर। देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सुबनसिरी, मानस, ये सब कहाँ जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और कुछ रीजन जो और कुछ जो मेजर रिवर है जो अरेबियन सी में जा रहे हैं, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम में इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। देन पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। इसका ओरिजिनेट मेनली कहाँ पे, ये ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट में और फ्लो होते हैं ये बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मेजर रिवर यहाँ देखें तो गोदावरी, ठीक है, लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया में। लार्जेस्ट कौन है, गोदावरी लार्जेस्ट है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, फिर पेन्नर एंड वैगई, वंशधारा, स्वर्णमुखी, ये सारे कुछ रिवर हैं। ठीक है, अब वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वेस्टर्न कोस्टल रीजन में देख लेते हैं। तो इसका सोर्स कहाँ है, वेरियस पॉइंट इन वेस्टर्न घाट से ये निकलते हैं और जाकर के ये वेस्ट में अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये हमने जो है देखा। देन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे देखते हैं। तो जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है ये पेरेनियल रिवर है। ठीक है, पेरेनियल मतलब इसमें हमेशा ही वाटर रहेगा, फेड बाय ग्लेशियर्स और मॉनसून की वजह से यहाँ पे हम हमेशा देखेंगे कि ये जो है वाटर इसमें रहेगा। और ये जो है हिमालयन रिवर सिस्टम क्या बनाएंगे, डीप वैलीज बनाएंगे, गॉर्जेस बनाएंगे, मियंडर्स बनाएंगे, वैलीज जो है बनाएंगे। ठीक है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारे। ठीक है, देन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है ये सीजनल रिवर है, ये मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, नॉन पेरेनियल है, मतलब क्या कि हमेशा इसमें वाटर नहीं मिलेगा। और यहाँ हार्ड रॉक टेरेन भी है। जो हम हिमालयन रिवर देखते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहे हैं, ग्लेशियर इसको फीड कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ही वाटर होगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी। ठीक है, एक्सेप्शन अगर देखें तो चंबल, बेतवा और सोन जो है एक्सेप्शन है, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है पेनिनसुलर इंडिया से बट आर पार्ट ऑफ गंगा सिस्टम। तो इस बात को ध्यान रखना है कि गंगा, एक चीज़ हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा जो हिमालयन है, ठीक है, वो ग्लेशियर और मॉनसून पे रिलेटेड है। ठीक है, देन जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, तो ये सीजनल रिवर है, ये डिपेंडेंट है मॉनसून पे, नॉन पेरेनियल है, हार्ड रॉक टेरेन है। कुछ एग्जाम्पल देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी। देन एक्सेप्शन अगर देखें तो चंबल के बेतवा और सोन जो है ये ओरिजिनेट हो रही है पेनिनसुलर इंडिया में, लेकिन इसको हम पार्ट गंगा सिस्टम का ही कहते हैं, चंबल, बेतवा और सोन को। पर ओरिजिनेट ये कहाँ हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है पेनिनसुलर इंडिया पे। ठीक है, तो अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने देख लिया कि ये पेरिनियल है, ग्लेशियर मेल्ट है, मॉनसून रेन्स है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, डीप गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, ये सब है। ठीक है, और जैसे ये प्लेन्स में आती है तो ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स, डेल्टास बनाती है, ये हमने देख लिया। कोसी रिवर, कोसी रिवर को क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि कोसी रिवर की वजह से क्या होता है, कोसी रिवर जो है फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है अपना कोर्स हैवी सेडिमेंट लोड की वजह से। ठीक है, तो इसके वजह से जो है फ्लडिंग देखने के लिए मिलता है। तो कोसी क्या करती है, बहुत सारा जो है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट लेकर आती है। लेकिन क्यों लेके आती है, क्योंकि यंग इरोडिंग हिमालयाज से ये लेकर के आती है, हाई ग्रेडियंट है, इस वजह से हैवी रेनफॉल होता है, तो इसके वजह से हम देखते हैं। तो क्या डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो है थ्रू आउट सेम रहता है, नहीं,
फ्लक्चुएट करता है। मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा डिस्चार्ज होगा वाटर का डेफिनेटली, ठीक है, और ड्यूरिंग विंटर और समर फ्लो जो है घटेगा। तो कोसी को सबसे ज़्यादा वाटर कब मिलता है? मॉनसून के सीजन में मिलता है, और इसके वजह से क्या होता है? फ्रीक्वेंट फ्लड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग, ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट भी फ्लडिंग का कुछ हो सकता है, जैसे फर्टाइल सॉइल का डिपोजिशन होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलता है। देन नेगेटिव इफेक्ट क्या है? लॉस ऑफ लाइफ्स और प्रॉपर्टी डैमेज होता है, सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन होता है, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब हम हिमालयन रिवर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो जो है इंडस वाला सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो एंशियंट रिवर सिस्टम है, ठीक है। अ मैसिव रिवर इंडो ब्रह्मा और शिवालिक रिवर flowed across the Himalaya from Assam to Punjab and drained into Gulf of Sindh during Miocene period, ठीक है, 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो। तो क्या था ये? एंशियंट रिवर सिस्टम था। मैसिव क्या था? इंडो और ब्रह्मा और शिवालिक रिवर जो था ये कहाँ से फ्लो करती थी? अक्रॉस हिमालय, फ्रॉम असम से पंजाब तक, और ये ड्रेन्ड होती थी कहाँ पे? गल्फ ऑफ सिंध तक, ठीक है। कब? मियोशीन पीरियड में 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो। एविडेंस क्या हुआ? यहाँ पे कंटिन्यूटी होता रहा ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन, एलुवियल डिपॉजिट हुआ, सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स और कॉन्ग्लेमेरेट्स। उसके बाद जो है डिसमेंबर्डमेंट ऑफ इंडो ब्रह्मा जो है रिवर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये डिवाइड हो जाती है 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम में, इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देन ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो कि ईस्टर्न हिमालय में है, इंडस वेस्टर्न में है, और गंगा जो है सेंट्रल हिमालयाज में है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल कॉज ऑफ डिसमेंबरमेंट अगर देखें कि ये डिवाइड क्यों हुई, सो प्लिस्टोसीन अपहेवल के वजह से क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट हुआ पोर्टवर प्लेट्यू का, दिल्ली रीज का, और ये क्या क्रिएट की? वाटर डिवाइड क्रिएट की इंडस और गंगा रिवर सिस्टम में। और यहाँ पे हम देखते हैं डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप जो कि राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच, इससे जो है डाइवर्ट हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र किधर? बे ऑफ बंगाल की तरफ गंगा और ब्रह्मपुत्र डाइवर्ट हो गया इस मालदा गैप की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आज हमारा प्रेजेंट हिमालयन सिस्टम है। तो प्लिस्टोसीन अपहीबल की वजह से यहाँ पोर्टवर प्लेट्यू और दिल्ली रीज क्रिएट हुआ, जिससे कि एक डिवाइड बन गया वाटर का, ठीक है, इंडस और गंगा के बीच में। और हमने देखा कि ये मालदा गैप की वजह से यहाँ पे हम क्या देखते हैं? मालदा गैप बिटवीन राजमहल और मेघालय प्लेट्यू, इससे डाइवर्ट हो गई रिवर किधर? गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब देखते हैं जो इंडस रिवर सिस्टम है सिंधु, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है ये, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है कवर करती है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करती है, ठीक है। सो इंडिया में अगर हम देखें तो ये कवर कर रही है लगभग जो है कितना? 3,21,000 के आसपास ये कवर कर रही है, या 3,22,000 के आसपास। टोटल लेंथ अगर देखें 2,880 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट ये नहीं है। अब हम इंडस रिवर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लेते हैं। ओरिजिन अगर ये देखें, इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है? बोखारछू में ओरिजिन होता है तिब्बतन रीजन से। ये कहाँ से ओरिजिन होके आती है? इंडस रिवर तिब्बतन रिवर से। इंडस रिवर का जो है बोखारछू से इंडस रिवर तिब्बतन एरिया से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और जो है कहाँ पे? कैलाश माउंटेन रेंज में, तिब्बतन रीजन जो है वहाँ पे कैलाश माउंटेन रेंज में ये ओरिजिनेट होती है, और ये वेस्टर्न मोस्ट जो है हिमालयन रिवर है। तो ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। तिब्बतन नेम अगर देखें, तिब्बत में इसका क्या नाम रहता है? सिंघी खाम्बाम और लायंस माउथ। तिब्बत में कहा जाता है इसको सिंघी खाम्बान और लायंस माउथ। फिर ये मूव करती है नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, नॉर्थ में जाकर वेस्ट की तरफ जाती है बिटवीन लद्दाख और जांस्कर रेंज। तो ये कहाँ मूव करती है? नॉर्थ की तरफ जाती है, देन वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये नॉर्थ में जाकर के वेस्ट की तरफ ये जाती है, ठीक है। तो हम देखें तो ये तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है, बोखारछू के पास कैलाश जो है कहाँ पे हमने देखा अभी कैलाश माउंटेन रेंज के पास, ठीक है।
कैलाश माउंटेन रेंज के पास बोखारछू तिब्बतन रीजन में, एंड देन ये नॉर्थ की तरफ जाती है, एंड देन वेस्ट की तरफ जो है इसका हम देखते हैं ये वेस्ट की तरफ जाती है। तो ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर जो है क्या है, इंडस ही है, ठीक है। देन तिब्बत में इसका नाम होता है सिंघी खम्भाम और लायंस माउथ तिब्बत में, और ये इसका अगर फ्लो पाथ देखें तो ये फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंजेस। तो ये लद्दाख और जांस्कर रेंज के बीच जो है जाती है, ठीक है, और ये पास करती है लद्दाख और बल्तिस्तान पास करती है, और वहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है गिलगिट के पास, जम्मू एंड कश्मीर के पास। फिर ये इंटर करती है पाकिस्तान नियर चिलास और दर्दिस्तान। बार इंपॉर्टेंटली देख लेते हैं कि ये जो है लेक मानसरोवर से निकलती है कैलाश के पास बुखार चुगलेश्वर से, फिर डेमचौक से होकर ये इंटर करती है लेह में, लद्दाख में, ठीक है। देन फिर ये क्या करती है, वेस्ट की तरफ हम देखते हैं इसका जो है ये मूव करके आती है। देन यहाँ पे फिर यहाँ मिथान कोट के पास, इसके पास इसमें जो है लगभग जितनी भी सारी रिवर है ये आकर के मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिर अभी इसका देख लेते हैं कि ये गॉर्ज बनाती है गिलगिट में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पास गिलगिट में ये गॉर्ज बनाती है और एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। कहाँ से एंटर करती है, चिलास और दर्दिस्तान रीजन में जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। अगर इसकी अब ट्रिब्यूटरीज देखें कि काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में जो है शायोक, गिलगिट, जंस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग, दरास इसका होगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो यहाँ पे जो है काबुल ज्वाइन करती है, कहाँ पे, नियर अटोक, काबुल जो है अटोक के पास आकर के ज्वाइन करती है। देन खुर्रम, तोची, गोमल, विवोआ, सांगर, ठीक है, ये सब ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, सुलेमान रेंजेस में, सुलेमान रेंजेस में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इसका मेजर ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो शायोक, गिलगिट, जंस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, दरास, ये सब क्या है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज क्या है, देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। जैसे हिमालयन में हम देख रहे थे शायोक है, गिलगिट है, जांस्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्टिंग है, द्रास है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, काबुल है जो कि अटोक में ज्वाइन करती है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, भिबोवा है, सांगर है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट करते हैं सुलेमान रेंज से। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें जो पंजनाद बनाते हैं, ठीक है, पांचों रिवर जो है ये क्या होती है, यहाँ पे मिलती है, पंजनाद बनता है, जैसे सतलुज, ब्यास, राबी, चेनाब और झेलम। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये इनके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सतलुज, ब्यास, राबी, चेनाब और झेलम क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फाइनल अगर कोर्स देखें तो ये फ्लो करती है साउथ वर्ड थ्रू पाकिस्तान। तो साउथ वर्ड ये फाइनली जब लास्ट में आएगी साउथ वर्ड जो है फ्लो करेगी थ्रू पाकिस्तान और डिस्चार्ज होगी कहाँ पे, अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची में, ठीक है। तो इंडस इन इंडिया जो है कहाँ से फ्लो करती है, तो हम देखें तो ये फ्लो करती है जो है बेसिकली लद्दाख से फ्लो करती है, ठीक है। कहाँ से फ्लो करती है, बेसिकली इसका कोर्स देखें तो ये लद्दाख से फ्लो करती है। ऑल्दो अभी एनसीईआरटीज में जम्मू एंड कश्मीर है, बट हम ये कहेंगे कि ये यूटी लद्दाख से अब फ्लो करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं झेलम के बारे में, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, तो ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें कि कहाँ से कहाँ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं झेलम, चेनाब, राबी, सतलुज, ठीक है। तो ये ब्यास, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ब्यास, झेलम, चेनाब, राबी, सतलुज, ठीक है। अब जो है झेलम रिवर को देख लेते हैं। तो झेलम जो है क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है। ओरिजिन देखें तो ये वेरीनाग स्प्रिंग में फुट ऑफ पीर पंजल रेंज में ये ओरिजिन होती है। कहाँ पे, पीर पंजल रेंज में ओरिजिन होती है, कश्मीर वैली में, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग है वहाँ पे एट द फुट हिल ऑफ पीर पंजल रेंज, वहाँ पे ये जो है ओरिजिनेट होती है। फ्लो पाथ अगर देखें तो ये पास करती है श्रीनगर और उलार लेक, जिसको कि पूछा गया कि झेलम पास करती है श्रीनगर और उलार लेक से। यस, झेलम जो है पास करती है श्रीनगर और उलार लेक से होकर के झेलम जो है पास करती है, ठीक
ठीक है। उसके बाद जो है ये एंटर करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एंटर करते हुए ये जो है डीप नैरो जॉर्ज जो है क्रिएट करती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि झेलम से आकर के फिर चेनाब रिवर जो है मिलती है झांग में। तो झेलम से आकर के कौन मिलती है, चेनाब मिलती है नियर झांग। तो ये हम देख रहे हैं झेलम से के फिर चेनाब मिलती है झांग में। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इंडस है, फिर यहाँ पे झेलम आता है, झेलम से स्टार्ट हो रहा है, फिर चेनाब, ठीक है, देन राबी, ठीक है, देन सतलुज, और सतलुज से ब्यास जो है यहीं पे मिलेगी, ठीक है, इस पोर्शन में ब्यास मिलेगी, ठीक है। ब्यास किससे मिलेगी, सतलुज से मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने जो है कुछ चीज़ें देखी। तो सबसे पहले इंडस के बाद झेलम है, फिर चेनाब है, फिर राबी है, फिर जो है सतलुज है, और सतलुज के साथ जो है ब्यास है, ठीक है। सो चेनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो जो इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब, मतलब ये लार्जेस्ट कहने का मतलब कैरीज अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे बनता है, चंद्रा और भागा, चेनाब में याद रखना है, चेनाब CH है और यहाँ पे B है इसके नाम में, ठीक है, जस्ट फॉर याद रखने के लिए। तो ये निकलती है चंद्रा और भागा रिवर से एट तांडी नियर केलोंग हिमाचल प्रदेश। तो चेनाब कहाँ से निकल रही है, चेनाब निकल रही है हिमाचल से, ठीक है, यहाँ हिमाचल से चेनाब निकल रही है। देन ब्यास भी हम देखते हैं ये कहाँ से, हिमाचल से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्यास, राबी और चेनाब ये इन रिवर्स का अगर ओरिजिन देखें तो ये हिमाचल से निकल रही है, चेनाब, ब्यास और राबी, ठीक है। सतलुज जो है ये कैलाश से ही दूर से आती है, हम देखेंगे अभी सतलुज का। अभी हम फिलहाल चेनाब का याद रख लेते हैं कि चेनाब जो है क्यों बनता है, फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा और भागा रिवर। और इसको क्या कहा जाता है, चंद्रा इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा, और इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। फ्लो पाथ अगर ये देखें तो ये फ्लो करती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से, और एंटर करती है पाकिस्तान में, ठीक है। देन रावी रिवर अगर देखें तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये इंडस की, किसकी, इंडस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिन इसका देखें तो ये रोहतांग पास इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो है राबी कहाँ से आएगी, रोहतांग पास इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास से आ रही है। और ये चंबा वैली जो कि हिमाचल में है वहाँ से पास करती है। ड्रेनेज एरिया देखें तो लाइज बिटवीन साउथ और सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल और धौलाधर रेंज। तो इसका ड्रेनेज जो है, जो सदर्न पार्ट होता है पीर पंजल का और धौलाधर का, तो वहाँ से ये ड्रेन करती है। कन्फ्लुएंस देखें तो ये पाकिस्तान में एंटर करेगी और चेनाब को ज्वाइन कर लेगी सराय सिंधु के पास। तो हमने देखा कि झेलम आती है, झेलम फिर ये ज्वाइन करती है किसको, चेनाब को, ठीक है, झेलम चेनाब को ज्वाइन करती है, रावी भी जाके चेनाब को ज्वाइन करती है, ठीक है। देन सतलुज भी लेटर ऑन जाकर के क्या करेगी, चेनाब को ज्वाइन करेगी, एंड देन ये चेनाब ही फाइनली जाकर के मिठानकोट में मिलेगी, ठीक है। तो और चीज़ें हम देखते हैं। देन ब्यास रिवर जो है, ब्यास कुंड से इसका ओरिजिनेट है, ये भी रोहतांग पास के पास से। यहाँ पे हमने देखा रावी रिवर रोहतांग पास, कुल्लू वैली से ये पास करेगी और गॉर्ज जो है बनाएगी काटी और लारगी में, धौलाधर रेंज में। कहाँ पे, धौलाधर रेंज कहाँ है, तो इस वाले पोर्शन में धौलाधर रेंज है। तो यहाँ पे धौलाधर रेंज में जो है हिमाचल के पास ये, ठीक है। देन कन्फ्लुएंस अगर देखें तो ये पंजाब एंटर करेगी और ये मिलेगी सतलुज से। ब्यास किससे मिलेगी, ब्यास सतलुज से मिलेगी। कहाँ पे, हरिके वेटलैंड। तो ये पंजाब में पूछा भी जा चुका है, हरिके वेटलैंड कहाँ है, तो यहाँ हरिके वेटलैंड है। और यहाँ पे जाकर के जो है ब्यास जो है जाकर के किससे, सतलुज से मिलेगी, ठीक है। ब्यास किससे मिलेगी, सतलुज से मिलेगी, ठीक है। देन सतलुज का अगर ओरिजिन देखे तो ये राकास ताल में या राक्षस ताल में मानसरोवर के पास ही होता है तिब्बत में, और इसको लांछेन खाम्भाव तिब्बत में कहा जाता है। और ये इंडस के साथ पैरेलल चलती है 400 किलोमीटर तक बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो ये हम देख रहे हैं इंडिया में एंटर करने से पहले ये 400 किलोमीटर तक पैरेलल चल रही है, ठीक है, पैरेलल चल रही है इंडिया में एंटर करने से पहले सतलुज, ठीक है। और पासेस थ्रू शिपकीला,
और फिर ये पंजाब में एंटर कर जाती है। ये एंटीसीडांट रिवर है। सिग्निफिकेंस देखें तो ये फीड करती है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को, जो कि सप्लाई करते हैं वाटर किसके लिए, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो ये किसको फीड करते हैं, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को। तो पिछली बार गंगा से आया था, तो इस बार मे भी हो सकता है कि इंडस से आ जाए, और मे भी चांसेस हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले तो हमने जो है इंडस रिवर के बारे में जानना है कि बुखारछू से निकलती है, कैलाश माउंटेन रेंज, सिंघी खंबान, लायंस माउथ कहा जाता है, लद्दाख जास्कर रेंज होकर के ये जाती है, लद्दाख और बाल्टिस्तान से ये पार करती है। ठीक है, देन मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने देखा, शायोक, गिलगिट जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सब इसकी है। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा कि काबुल ज्वाइन करती है अटोक के पास, खुर्रम, तोची, गोमल, भिबोवा, सांगर, ये सब ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देखा। ठीक है, देन झेलम के बारे में अगर हम देखें तो वेरीनाग स्प्रिंग से जो है, फुट हिल और पीर पंजल से, सदर्न कश्मीर वैली से। ठीक है, और ये पास कहाँ से करती है, थ्रू श्रीनगर और उलार लेक। ये स्टेटमेंट एक बार पूछा जा चुका है। ये पाकिस्तान में एंटर करती है, ज्वाइन करती है चेनाब के साथ, कहाँ पे, झांग में। देन चेनाब देखें तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ठीक है, चेनाब, चंद्रा एंड भागा रिवर जहाँ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, और इसको चंद्राभागा भी कहा जाता है चेनाब को। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू से होकर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर हम देखें इंडस की, रावी, तो ये रोहतांग पास कुल्लू से निकलती है, चंबा वैली से ये पास करती है। देन सदर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल और धौलाधर रेंज से होकर ये ड्रेनेज करती है, और चेनाब से जाकर के ये मिलती है रावी सराय सिंधु में। कहाँ पे मिलती है, झांग में मिलती है झेलम, जेएच से झांग, जेएच से झेलम। ठीक है, झांग में मिलती है झेलम, और चेनाब मिलती है सराय सिंधु में। ठीक है, रावी मिलती है सराय सिंधु में चेनाब रिवर से। कहाँ मिलती है, सराय सिंधु में चेनाब रिवर से। हम यहाँ देख सकते हैं कि रावी भी क्या कर रही है, यहाँ पे चेनाब से मिल रही है। झेलम, यहाँ झेलम एंड झांग यहाँ चेनाब से मिल रही है। ठीक है, झेलम, और ये रावी यहाँ पे फिर सराय सिंधु में चेनाब से जाकर के मिल रही है। देन ब्यास रिवर के बारे में देखा कि ओरिजिनेट होता है ब्यास कुंड से, रोहतांग वैली में। ठीक है, कुल्लू वैली से पास होकर, धौलाधर रेंज से पास होकर, कन्फ्लुएंस देखे तो ये इंटर करती है पंजाब प्लेन, मीट करती है सतलुज से, कहाँ पे, हरिके में। तो ब्यास रिवर मीट करती है सतलुज से नियर हरिके। तो ब्यास छोटी रिवर है, ये मीट करती है सतलुज से, कहाँ, हरिके में। ठीक है, देन सतलुज अगर हम देखें तो ये राक्षस या राक्षस लेक मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से, 400 किलोमीटर तक तो ये पैरेलल चलती है सतलुज। ठीक है, कौन चलती है, सतलुज। लांछन खंबाब इन तिब्बत में इसको कहा जाता है, ये पास करती है। ठीक है, थ्रू शिपकिला और एंटर करती है पंजाब प्लेन से। ये तो एंटीसीडांट रिवर है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1960 को हुआ था। ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, किस लिए, ऑन शेयरिंग द इंडस रिवर का वाटर, क्योंकि इंडस रिवर के वाटर के शेयरिंग के ऊपर ये क्या है, बायलैटरल वाटर ट्रीटी है। देन ईस्टर्न रिवर अगर देखें तो रावी, ब्यास और सतलुज जो है, इसका वाटर किसको एलोकेटेड है, इंडिया को। किसका, रावी, ब्यास और सतलुज का। देन इंडस, झेलम और चेनाब का किसको है, एलोकेटेड है पाकिस्तान को। इंडस, झेलम और चेनाब। ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब का रिवर है एलोकेटेड किसको, IJC। ठीक है, IJC एलोकेट है पाकिस्तान को, IJC, इंडस, झेलम और चेनाब। हमने देखा कि यहाँ पे जो है 3 रिवर जो है इंडस, झेलम और चेनाब, ये एलोकेटेड है पाकिस्तान के लिए, और इंडिया को क्या अलाउ है, नॉन कंजप्टिव यूज़ ये कर सकती है, मतलब नॉन कंजप्शन यूज़ ये कर सकती है, जैसे हाइड्रो पावर, इरिगेशन, नेविगेशन, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती है। देन इंडस रिवर का हमने देख लिया लोकेशन वगैरह की, ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इंडस रिवर पे क्या क्या जो है डैम वगैरह बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इंडस का हमने देखा कि ये तिब्बत में आ रही है, लद्दाख से फ्लो कर रही है। अगर नोटेबल इंडियन प्रोजेक्ट्स अभी देखें तो नीमो बाजगो डैम है। ठीक है, लेह लद्दाख में कौन सा डैम है, नीमो बाजगो डैम है। देन धूमखार डैम है। ठीक है, क्या क्या है, नीमो बाजगो डैम है, धूमखार डैम है,
किरात डैम है जो कि प्रपोज्ड है, और रांगतांग डैम है। झेलम देखें तो झेलम जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे नोटेबल अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो उरी 1 और 2 है बारामुल्ला में, लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है घंटामुल्ला में, ठीक है। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बंदीपोरा में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में याद रखना है कि झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर में किशन गंगा प्रोजेक्ट बंदीपोरा, ठीक है। लोअर झेलम घंटामुल्ला, उरी 1 एंड 2 बारामुल्ला, तो ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है बंदीपोरा में है, और ये कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। टेकन टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बाय पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को। तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को याद रखना है, ठीक है। लोअर झेलम है, उरी 1 उरी 2 है, तो ये झेलम रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करती है, हमने देखा उलार लेक होकर के ये गुजरती है, तो यहाँ पे किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को याद रखना है। अब काफ़ी सारे जो है डैम हमें चेनाब के ऊपर देखने मिलते हैं, ठीक है, जो चेनाब फ्लो कर रही है हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर से। तो नोटेबल प्रोजेक्ट अगर देखें तो किशन गंगा, लोअर झेलम, ठीक है, और उरी 1 और उरी 2 ये कहाँ है, झेलम पे है। एंड देन चेनाब पे अगर हम देखें तो बगलिहार डैम है, क्या है, बगलिहार डैम, देन दुल्हस्ती डैम, किश्तवर डैम, ठीक है, देन रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, देन पकलादुल डैम, ठीक है, देन सवालकोट डैम, सलाल डैम, तो ये सारा किसके ऊपर है, चेनाब के ऊपर। बगलिहार, दुल्हस्ती, रेटल, पकलदुल, सवालकोट, सलाल डैम, ठीक है, बगलिहार डैम, दुल्हस्ती डैम, रेटल, पडलकुल, पकलदुल, ठीक है, पकलदुल, देन सवालकोट, देन सलाल डैम, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा बगलिहार डैम, ठीक है। देन दुल्हस्ती डैम भी सुना होगा, किश्तवर में है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। देन रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये भी किश्तवर में है, ठीक है। देन पकलदुल डैम एंड सलाल डैम भी सुना होगा, ठीक है। सलाल डैम, दुल्हस्ती डैम, रेटल डैम, बगलिहार डैम, ये सब चेनाब रिवर पे है। अब इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम देखते हैं, दैट इज गंगा रिवर और बेसिन, और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर गंगा। तो ओरिजिन अगर देखें इसका तो गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख से निकलती है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो ये कहाँ से गंगा निकल रही है, उत्तराखंड में, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, ठीक है। और इनिशियल कोर्स जो है इसको इनिशियली भागीरथी कहा जाता है। ये फ्लो करती है नैरो गॉर्जेस से इन द सेंट्रल और लेसर हिमालय में, और कन्फ्लुएंस होता है देव प्रयाग में। भागीरथी मिलती है अलकनंदा से और बनता है गंगा। अगर हम देखें तो कन्फ्लुएंस कहाँ होता है गंगा का, देव प्रयाग में कन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे ये कैसे गंगा बनती है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और तब जाके गंगा बनती है। भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, देन ये गंगा बन जाती है। इसको इनिशियली हम भागीरथी रिवर से नाम जानते हैं। तो ये गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री से निकल रही है, ठीक है, ये भागीरथी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो धौली गंगा, ठीक है, और अलकनंदा, तो यहाँ से स्टार्ट हम देखते हैं कि कितनी सारी स्ट्रीम मिल के गंगा बन रही है, ठीक है। तो ये जो धौली गंगा है, धौली गंगा आकर के और बद्रीनाथ से रिवर अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और धौली गंगा इधर से निकल के ये विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में मिलके ये अलकनंदा बन जाती है, धौली गंगा भी। फिर अलकनंदा नंद प्रयाग में फिर नंदाकिनी आती है और वो आकर के अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। पहले क्या हुआ, विष्णु प्रयाग, ठीक है, यहाँ पे धौली गंगा आकर के मिल रही है अलकनंदा से, ठीक है। देन हम सेकंड देखते हैं कि नंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा से, दैट इज कॉल्ड नंद प्रयाग। तो पहले विष्णु प्रयाग देन नंद प्रयाग, उसके बाद जो है पिंडार गंगा, ठीक है, ये आकर के अलकनंदा से मिलती है, दैट इज कॉल्ड कर्ण प्रयाग। तो पिंडार गंगा आकर के पिंडारी रिवर ये अलकनंदा से मिलती है, जिसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। देन मंदाकिनी जो है केदारनाथ से निकल रही है, ठीक है, मंदाकिनी आकर के मिल रही है अलकनंदा से, दैट इज कॉल्ड रुद्र प्रयाग। तो ये रुद्र प्रयाग में मिलती है। फाइनली जाकर के ये देव प्रयाग में फिर ये अलकनंदा जाकर के मिलती है भागीरथी रिवर से, और यहाँ से बनता है गंगा। क्या बनता है, यहाँ पे बनता है फिर गंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि पहले यहाँ से जो है धौली गंगा आ रही होती है,
ठीक है। देन बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है, ये पहले जब मीट कर रहे हैं तो इसको हम विष्णु प्रयाग कह रहे हैं। देन अलकनंदा और फिर नंदाकिनी आके मीट कर रही है इस पोर्शन को, इस जगह को क्या कह रहे हैं, नंद प्रयाग। देन पिंडार गंगा और अलकनंदा मिल रही है, दैट इज कॉल्ड करण प्रयाग। तो पहले विष्णु देन नंद प्रयाग, याद रखना इजी है, नंदाकिनी, देन पिंडार गंगा आ रही है करण प्रयाग। देन फिर क्या हम देख रहे हैं, मंदाकिनी आ रही है इधर से और इधर से अलकनंदा, दैट इज कॉल्ड रुद्र प्रयाग। और देन ये जो है देव प्रयाग पे फाइनली मिल रही है भागीरथी अलकनंदा से, और फिर बन रहा है हमारा क्या, गंगा। ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो रही है। ठीक है, भागीरथी जो है यहाँ पे आकर के मिल रही है अलकनंदा से, देन हम क्या बन रहा है, गंगा बन रहा है। इससे पहले हम देखते हैं कि धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी, ये सारे रिवर जो आकर के कनेक्ट हो रहे हैं। अब अगर ट्रिब्यूटरीज देखें अलकनंदा के, तो अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ है, सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से अलकनंदा का ओरिजिन है। देन धौली एंड विष्णु गंगा जो है आकर के जोशी मठ में विष्णु प्रयाग के पास मिल रही है, हमने देखा। देन पिंडार रिवर ज्वाइन कर रही है करण प्रयाग के पास। देन मंदाकिनी या काली गंगा रुद्र प्रयाग में आकर के मिल रही है। तो मंदाकिनी और काली गंगा कहाँ मिल रही है, रुद्र प्रयाग में आके मिल रही है। ठीक है, अभी हमने देखा मंदाकिनी और काली गंगा कहाँ मिल रही है, मंदाकिनी और काली गंगा रुद्र प्रयाग पे आके मिल रही है। ठीक है, ठीक है, मंदाकिनी का नाम ही काली गंगा है। ठीक है, जो कि रुद्र प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल रही है। तो सिंपली याद रखना है अलकनंदा से ही आके मिल रही है। अलकनंदा का ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से हो रहा है। धौली एंड विष्णु गंगा मिल रही है इससे आकर के जोशीमठ में, पिंडार रिवर पे करण प्रयाग में, और मंदाकिनी जो है काली गंगा मिल रही है रुद्र प्रयाग में। ठीक है, एंड भागीरथी फाइनली मिलती है कहाँ पे, देव प्रयाग में। ये हम देख रहे हैं, ये सारा प्रोसेस जो है हो रहा है, एंड फाइनली हमारा गंगा जो है ये फॉर्म हो रहा है। ये चीज़ याद रखना है कि इतनी सारी इसमें मीट हो रही है पहले। देन कोर्स ऑफ गंगा अगर देखें तो ये एंटर करती है प्लेन में हरिद्वार से। कहाँ से घुसती है, हरिद्वार से एंटर करती है, और फ्लो का डायरेक्शन देखें तो ये मूव करती है साउथ, देन साउथ ईस्ट, साउथ की तरफ आ रही है, देन साउथ ईस्ट, एंड फिर ईस्ट की तरफ ये पूरा चली जाती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर देखें तो स्प्लिट इनटू भागीरथी इन इंडिया एंड पद्मा इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जाके इसको हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ठीक है, देन गंगा रिवर सिस्टम अगर देखें तो 2525 किलोमीटर जो है कहाँ कहाँ से शेयर, किस किस स्टेट में है, उत्तराखंड में है गंगा, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है। बेसिन एरिया जो है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट इन इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन है, गंगा है। ट्रिब्यूटरीज अगर देखें राइट बैंक तो यमुना है, सोन है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो राम गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा। तो यही पूछ लिया गया था जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को लगाने के लिए कह दिया गया था। तो राम गंगा पहले है, देन गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और माउथ अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड पे ये आकर के क्या होता है, ये जाकर के फ्लो करती है, फाइनली डेल्टा बनाती है, एंड जाके वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब देखते हैं जो इसकी यमुना रिवर है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो यमुना कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है, अगर हम यहाँ देखें तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, गंगा का तो कोर्स हमने यहाँ देखा, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है बंदरपूछ रेंज से। ठीक है, और ये कन्फ्लुएंस अगर देखें तो ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, प्रयागराज में आकर के यमुना ज्वाइन करती है गंगा से। कहाँ पे, यहाँ प्रयागराज में, इलाहाबाद में आकर के यमुना ज्वाइन कर रही है गंगा से। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर गंगा की देखें तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से आ रही है। हमने देखा था कि ये आ रही है पेनिनसुलर प्लेट्यू से, लेकिन ये पार्ट इंडिया गंगा सिस्टम का है। ठीक है, चंबल, देन सिंध, देन बेतवा, देन केन, देन ठीक है, तो ये सारी रिवर क्या है, हम देख रहे हैं पेनिनसुलर का पार्ट है पर इंडिया में आकर के मिल रही है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें इसका तो हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुणा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इनकी है। ठीक है, देन यमुना रिवर जो है कहाँ से फ्लो कर रही है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिफोर मर्जिंग विथ गंगा एट प्रयागराज। प्रयागराज में मर्ज करने से पहले इतने जगहों से ये आती है।
अब हम देख लेते हैं चंबल रिवर, ठीक है। तो ये मोह के पास जो मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। इसका फ्लो डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ वर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है थ्रू अ जॉर्ज, जो भी है गॉर्ज जो है यहाँ पे है, तो उससे जाती है अप टू कोटा और राजस्थान। मेजर लोकेशन देखें तो बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर राजस्थान से होकर जाती है। इंपॉर्टेंट डैम क्या है, गांधी सागर डैम चंबल में है, ठीक है। चंबल रिवर पे गांधी सागर डैम है। कन्फ्लुएंस देखो तो ये ज्वाइन करती है यमुना रिवर को। यूनिक फीचर देखे तो यहाँ पे बैडलैंड ट्रोपोग्राफी ये बनाती है चंबल रिवाइंस, ये इसके लिए ये फेमस है। देन गंडक रिवर अगर देखे तो इसका मेन स्ट्रीम काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें जब यमुना रिवर निकलती है तो टोन्स करके एक रिवर है, पहले तो ये 2 स्ट्रीम में निकलती है, फिर जाके ये यमुना कहलाती है। तो हमने अभी देखा चंबल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं गंडक रिवर के बारे में। इसका मेन स्ट्रीम काली गंडक और त्रिशूल गंगा है। इसका ओरिजिन गंडक का नेपाल हिमालय में होता है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में ये फ्लो करती है, ड्रेन करती है सेंट्रल नेपाल और एंटर कर जाती है चंपारण बिहार में। याद रखना है कि गंडक कहाँ से आ रही है, नेपाल हिमालय से ओरिजिन हो रहा है और ये चंपारण बिहार में एंटर करती है और ज्वाइन करती है गंगा को सोनपुर में नियर पटना। तो पटना में गंडक आकर के ज्वाइन करती है, ठीक है। तो गंडक कहाँ आ रही है, बिहार में। देन घग्गर रिवर अगर देखें तो ओरिजिन कहाँ है, मापचा चुंगो ग्लेशियर, घग्गर का ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर एक बार इस ट्रिब्यूटरी को देखेंगे तो जो क्वेश्चन आया था वो तो इजीली बन जाएगा, ये गंगा है। देन इसके बाद आएगा रामगंगा। देन यहाँ पे हम देखते हैं गोमती कहाँ से फ्लो कर रहा है, यूपी से, ठीक है। लखनऊ इसके पास पड़ता है। देन अगर यहाँ पे हम देखें फिर घग्गर आके ज्वाइन करेगी। आफ्टर गोमती हम क्या देख रहे हैं, घग्गर आके ज्वाइन कर रही है, यूपी से ज्वाइन कर रही है। देन बिहार पे घग्गर का पोर्शन आता है। देन गंडक, देन कोसी, ठीक है। लेटर ऑन हम क्या देखते हैं, कोसी। तो ये चीज़ को याद रखना है, रामगंगा, गोमती, ठीक है, घग्गर, गंडक और कोसी, ठीक है। ये पूछा जा चुका है पिछले बार। देन ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर यमुना की ट्रिब्यूटरीज, इसको ध्यान देना जरूरी है। तो पहले बनास, देन चंबल, ठीक है। और यहाँ पे फिर काली सिंध और पार्वती इसको ज्वाइन कर रही है, चंबल को काली सिंध और पार्वती ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सिंध, बेतवा, केन, तो ये सारी रिवर जो है ज्वाइन कर रही है, ठीक है। यमुना को ये सारी रिवर ज्वाइन कर रही है। सोन जो है यमुना को ज्वाइन नहीं कर रही है, ये सोन गंगा को ज्वाइन कर रही है और ये सारी रिवर यमुना को ज्वाइन कर रही है। तो घग्गर रिवर का हम अगर ओरिजिन देखें, ये घग्गर रिवर यहाँ है, तो ये आती है मापचा चुंगो ग्लेशियर। ट्रिब्यूटरीज इसकी तीला, सेती, बेरी है। ये गॉर्ज बनाती है, कट करती है डीप गॉर्ज शीशा पानी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस अगर देखें तो शारदा काली या काली गंगा ज्वाइन करती है इसको प्लेन में। फाइनल कन्फ्लुएंस देखें तो ये गंगा से मिल जाती है छपरा में, कहाँ पे, बिहार में, छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। देन कोसी अगर रिवर देखे तो ये एंटीसीडेंट रिवर है, क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है और इसका ओरिजिन होता है नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, तिब्बत में, ठीक है। इसका मेन स्ट्रीम जो है अरुण है कोसी रिवर का और ये फ्लो करती है सेंट्रल हिमालय, नेपाल। और ट्रिब्यूटरीज अगर इसका देखें तो सन कोसी, ठीक है, और तैमूर कोसी ईस्ट, सन कोसी वेस्ट। फॉर्मेशन अगर देखें तो सप्त कोसी बनता है आफ्टर यूनाइटिंग विथ अरुण से यूनाइट करके सप्त कोसी बनता है। तो कोसी रिवर भी सप्त कोसी बनता है, ठीक है। सन कोसी वेस्ट में है, तैमूर कोसी ईस्ट में है। अब देखते हैं रामगंगा रिवर को। इसका ओरिजिन होता है गढ़वाल हिल नियर गैरसेन। तो गढ़वाल हिल से इसका ओरिजिन होता है। ये चेंज करती है कोर्स साउथ वेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक को क्रॉस करके साउथ और वेस्ट की तरफ ये रामगंगा आती है, ठीक है। रामगंगा रिवर हमने देखा यहाँ पे है, ठीक है। साउथ और वेस्ट की तरफ इसका थोड़ा सा साउथ की तरफ तो है ही, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, दैट इज रामगंगा। और ये चेंज करती है अपना कोर्स साउथ वेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक और एंटर करती है उत्तर प्रदेश नियर नाजिबाबाद में। और कन्फ्लुएंस देखे तो ये ज्वाइन कर जाती है गंगा को कन्नौज के पास। देन दामोदर रिवर अगर देखें तो इसका ओरिजिन कहाँ है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है।
दामोदर रिवर का ओरिजिन कहाँ है? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली से और फाइनली ज्वाइन करती है हुगली को। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे है, यस, ये जो है हुगली को ज्वाइन कर रही है। तो हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मीन्स क्या है, ये गंगा से अलग हो रही है, ये हुगली है और हुगली की ट्रिब्यूटरी फिर दामोदर है। क्या है? हुगली को फिर ज्वाइन कर रही है दामोदर। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो दामोदर ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर का जो है ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, और फाइनली ये ज्वाइन कर जाती है हुगली में। और ट्रिब्यूटरी देखें तो इसकी ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर, जिसको कि सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता था। ठीक है, कंट्रोल अगर देखें तो मैनेज किया जाता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है यहाँ पे। देन शारदा और सरायू रिवर देखते हैं, जिसका कि ओरिजिन है मीलम ग्लेशियर नेपाल हिमालय में, जहाँ पे इसको गौरी गंगा कहते हैं। ठीक है, अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर कॉल्ड काली और चोक, और ये ज्वाइन करती है घग्गर रिवर को। तो शारदा रिवर किसको ज्वाइन कर रही है? घग्गर को ज्वाइन कर रही है शारदा। तो पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घग्गर, फिर गंडक एंड सबसे बाद में कोसी। ठीक है, देन महानंदा रिवर ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन है दार्जिलिंग हिल में। देन लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में। तो महानंदा क्या है? लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है। देन सोन रिवर के बारे में देखें तो ओरिजिन इसका अमरकंटक प्लेट्यू है। ये वाटरफॉल बनाती है एट अ प्लेट्यू एज में, और ये ज्वाइन करती है गंगा को आरा वेस्ट ऑफ पटना में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोन निकल रही है। ठीक है, सोन निकल के जो है गंगा से जाकर के मिल रही है। ठीक है, तो ये सोन का भी हमने देख लिया। तो पूरा का पूरा हमने गंगा सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम है। स्पैनिंग देखें तो ये तिब्बत, इंडिया और जो है बांग्लादेश में फ्लो कर रही है। ओरिजिन इसका चेमयांगडुंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये तिब्बत में। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसकी तिब्बत में है उसको रैंगपो सैंगपो कहा जाता है। इंडिया में ये जो है अरुणाचल से एंटर करती है और वहाँ पे इसको कहते हैं दिहांग, जब ये यू टर्न लेती है नामचा बारवा के पास से। ठीक है, और इस यू टर्न है क्यों? जो कि सिंटेक्सियल बेंडिंग है, हिमालय का एक सिंटेक्सियल बेंडिंग, एब्रप्ट एक बेंडिंग हो जाता है साउथ की तरफ। तो इसके वजह से जो है रिवर को अब क्या करेगी? तो यू टर्न लेना पड़ेगा ना उसको, जहाँ स्लोप मिलेगा तो वो वहीं आएगी, इसलिए रिवर स्लोप इधर आती है। ठीक है, स्लोप की वजह से। फिर ये असम से फ्लो करती है, असम में फ्लो एज ब्रह्मपुत्रा के रूप में असम में हम इस रिवर को देखते हैं। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। लेटर मर्ज करती है गंगा से और फिर पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जब ये पद्मा से मिलती है फिर इसको गंगा से मिलती है फिर पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो एंट्री इसका कहाँ से होता है? फुट हिल्स एज ए सियांग और दिहांग में। फिर ये एंटर करती है असम प्लेन नियर सादिया के पास जो है असम में। ठीक है, ये आती है, एंटर करती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा। और इस यहाँ पे हम इसको कहते हैं दिहांग। ठीक है, फिर इंटर करती है बांग्लादेश में नियर धुबरी। तो सादिया के पास आकर के ये असम प्लेन में एंटर करती है। बांग्लादेश में ये एंटर करती है, इंटर बांग्लादेश नियर धुबरी के पास से ये बांग्लादेश में एंटर करती है और ज्वाइंड बाय तीस्ता। तो जो राइट बैंक है तीस्ता, वो तीस्ता के द्वारा इसको ज्वाइन किया जाता है, फिर ये पद्मा बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये है धुबरी। ठीक है, फिर यहाँ पे तीस्ता के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, ये बन जाती है क्या? पद्मा। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि तीस्ता के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, ये क्या बन जा रही है? अब पद्मा बन जा रही है। ठीक है सॉरी, जमुना। तीस्ता के द्वारा जब ज्वाइन किया जा रहा है तो जमुना कहा जाता है। लेटर ऑन जो है फिर बाद में ये पद्मा बनेगी। ठीक है, तो मर्जेस विद गंगा और बिकम पद्मा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वो होता है ना स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीस्ता रिवर, जमुना से तीस्ता जो है ये तीस्ता आ रही है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा से मिल रही है, तो यहाँ पे ये बन जा रही है जमुना। ठीक है, और यहाँ से जब गंगा आकर के मिल रही है तो पद्मा। तो याद रखना है, तीस्ता जब आकर के मिल रही है तो जमुना, गंगा जब आके मिल रही है तो पद्मा। ठीक है, तीस्ता मिल रही है तो जमुना, और गंगा आके मिल रही है तो पद्मा। फिर ये बाद में जो है हम और भी चीज़ें देखते हैं, ये मेघना भी बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा
कि ये जो है असम से फ्लो कर रही है एज ए ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ये मर्ज करती है गंगा में भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि असम में ये एंटर करती है नियर सादिया, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम जानते हैं। फिर बांग्लादेश में धुबरी के पास ये इंटर करती है, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया जाता है तीस्ता रिवर के द्वारा और कहा जाता है इसको जमुना। और फिर ये जब जमुना नीचे थोड़ा सा आकर के कोर्स में मर्ज करती है गंगा के साथ और यहाँ पे इसको कहा जाता है पद्मा। और आफ्टर पद्मा इज ज्वाइंड बाय मेघना रिवर कलेक्टिवली कॉल्ड मेघना। और जैसे पद्मा जो है यहाँ से मेघना रिवर आ रही है फिर, और इस मेघना रिवर से जब पद्मा ज्वाइन करेगी कलेक्टिवली इसको अब कहा जाएगा मेघना, ठीक है। तो इसका कितना नाम चेंज हो रहा है, ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर से आ रही है, ठीक है। यारलुंग सांगपो इसको कहा जा रहा है, ये दिहांग दिहांग इसको सियांग कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रही है, दिहांग नाम कहा जाता है, जैसे ये आ जाती है कहाँ पे, अरुणाचल में, ठीक है। फिर ये फ्लो करके आती है, फिर ये फ्लो करके जो है असम में आती है। असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर ये फाइनली क्या होता है, धुबरी के पास से जाकर के ये मिलती है तीस्ता से, और तीस्ता से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना फिर जाकर के जब गंगा से मिल रही है, गंगा आकर इससे मिल रही है, इसका नाम हो जा रहा है पद्मा। और पद्मा फिर मेघना से मिल रही है तो मेघना ही इसका नाम हो जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपना नाम भी बदल रही है, ठीक है। तो इट्स बेसिन इज स्प्रेड ओवर कहाँ कहाँ है, अरुणाचल, देन असम, देन वेस्ट बंगाल, देन मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक अगर इसकी ट्रिब्यूटरी देखें तो दिबांग और शिकांग, लोहित, ठीक है। देयर आफ्टर इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्रा, बूढ़ी दिहांग एंड धनसरी, ये भी इनका क्या है, लेफ्ट बैंक है, ठीक है। देन धनसरी साउथ। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो सुबनसिरी जो कि एंटीसीडेंट रिवर है, तिब्बत से आ रही है, देन कामेंग, देन मानस, देन सनकोश, तो ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब कोर्सेज देखें तो बांग्लादेश में तो एंटर करती है बांग्लादेश धुबरी के पास, हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख ली, और पद्मा से मर्ज करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फीचर अगर देखें तो प्रोन टू फ्लड, चैनल शिफ्टिंग, बैंक इरोजन, हैवी सेडिमेंट लोड ड्यू टू लार्ज ट्रिब्यूटरीज एंड हाई रेनफॉल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट लोड जो है करती है, इसके वजह से हम देखते हैं कि ये क्या बनाती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा बनाती है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। तो अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी देखें तो बूढ़ी दिहांग, लोहित, दिबांग, दिशांग, दिखौज, धनसरी, कोपिली। राइट बैंक देखें तो सुबनसिरी, जेभारली, कामेंग, मानस, ठीक है, जो फ्लो करती है मानस नेशनल पार्क से, और होम है ये किसका, पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर का। देन तोरसा, सनकोस, रायडक, जलदाखा एंड तीस्ता, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तीस्ता रिवर। तो यहाँ पे हम अगर देखें दिवांग, सियांग, लोहित, ओल्ड दिहांग, यहाँ पे क्या है, मजूली आइलैंड बना रही है ब्रह्मपुत्रा, दिहांग, यहाँ के बाद से ये ब्रह्मपुत्रा कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर और देखें तो दिहांग, यहाँ से धनसरी, रंगा रिवर, ठीक है, यहाँ पे जय भारली, ठीक है। देन पुथीमरी एंड यहाँ पे कपिली, ठीक है, कपिली, यहाँ मानस रिवर हम देखते हैं। देन तिपकई, सनकोश, ठीक है, सनकोश। तो ये सारी इसकी जो है क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट तीस्ता रिवर के बारे में। हमने तीस्ता रिवर देखा कि जो ये मिलके जमुना बना रही है। तो तीस्ता रिवर जो है कागसे ग्लेशियर जो है सिक्किम से आ रही है। कहाँ से तीस्ता रिवर आ रही है, कागसे ग्लेशियर सिक्किम से आ रही है। ये बॉर्डर बना रही है बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच ये बॉर्डर बनाती है कौन, तीस्ता रिवर। वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में बॉर्डर बना रही है। रंगीत रिवर ओरिजिनेट करती है सिक्किम में। तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो रंगीत रिवर के बारे में पूछा जा चुका है। रंगीत रिवर ओरिजिनेट कर रही है सिक्किम में। ये ज्वाइन कर रही है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है ब्रह्मपुत्रा को ड्रेन करने से पहले। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि तीस्ता रिवर जो है कहाँ से आ रही, सिक्किम से आ रही है, कांगसे ग्लेशियर से। अब कुछ देख लेते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को। तो ये ओल्डर देन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है, ओल्डर है हिमालयन रिवर सिस्टम से। ठीक है, तो ये ओल्डर है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से। और फीचर अगर देखें तो ब्रॉड, शैलो और ग्रेडेड वैलीज है। रिवर्स हैव ए फिक्स्ड कोर्स।
तो रिवर का क्या है, फिक्स्ड कोर्स है, यहाँ लेस डेविएशन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्रॉड देखेंगे लेकिन शैलो और ग्रेडेड वैलीज देखेंगे। देन मियंडर्स नहीं होगा, रिलेटिवली स्ट्रेट फ्लो ही होता है। नॉन पेरिनियल रिवर है, यहाँ पे रेनफॉल पे डिपेंड होगा रेनफॉल पे ये डिपेंड होगा। देन वेस्टर्न घाट जो है ये एक्ट करता है एज ए वाटर डिवाइड, ठीक है। तो रिवर फ्लोइंग ईस्ट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, तो जो रिवर ईस्ट की तरफ जा रही है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है, और जो रिवर वेस्ट की तरफ जा रही है वो कहाँ फ्लो कर रही है, अरेबियन सी में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल इवेंट जो इन्फ्लुएंस कर रही है इस सिस्टम को। तो टिल्ट ऑफ द प्लेट्यू ड्यू टू वेस्टर्न घाट फॉर्मेशन, तो टिल्ट ऑफ द प्लेट्यू ऐसा क्यों है, वेस्टर्न घाट के फॉर्मेशन की वजह से। टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से चेंज हुआ है रिवर का डायरेक्शन, और फॉल्टिंग और सबसिडेंस की वजह से क्रिएट हुआ है रिफ्ट वैली, जिससे कि रिफ्ट वैली से नर्मदा और तापी कहाँ फ्लो कर रही है, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। और इरोजन जो होता है कहाँ होता है, ओवर टाइम इरोजन होता है ओवर टाइम, और जिसके वजह से हम मैच्योर रिवर फीचर देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि सब जियोलॉजिकल इवेंट्स और फैक्टर क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रही है पेनिनसुलर ड्रेनेज को। तो हमने देखा सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक, ठीक है, डिसरप्टेड द सिमेट्रिकल रिवर पैटर्न ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर वाटरशेड। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल टाइप ऑफ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। देन अपहीवल ऑफ हिमालय, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉज्ड सबसिडेंस ऑन नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, यहाँ पे फॉल्टिंग वगैरह हुआ, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ, रिवर जो है धीरे धीरे क्या की फिल की, जो भी रिफ्ट था उसको, फॉल्ट्स विथ डेट्रिटस, नो एलुवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट। तो यहाँ पे एलुवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट हम नहीं देखते हैं, रिवर्स फिल्ड द फॉल्ट्स और डेट्रिटस और फॉल्ट को फिल्ड की, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से एलुवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट है। देन टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक अगर हम देखें तो पेनिनसुलर ब्लॉक का टिल्टिंग कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ ही इसका जो है टिल्ट है, इसीलिए गेव द इंटायर ड्रेनेज अ साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन। इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि ये पेनिनसुलर ब्लॉक का टिल्टिंग इधर है, इसीलिए साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन हम देखते हैं। मोस्ट रिवर जो है इधर ही फ्लो कर रही है, लेकिन क्योंकि जो ये रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ है तो कुछ जो है रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू जा रही है, जैसे कि नर्मदा और तापी ये रिफ्ट वैली के थ्रू जो है जा रही है। देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर अगर देखें तो दीज रिवर क्या बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है जाने से पहले, रिवर में ड्रेन होने से पहले। देन स्मॉलेस्ट ईस्ट फ्लोइंग अगर कुछ रिवर देखें तो ऋषिकुलिया रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात हम कर रहे हैं और स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। ऋषिकुलिया रिवर, बैतरानी रिवर गरजहात हिल में इसका ओरिजिन है। देन सुबर्णरेखा रिवर, ओरिजिन कहाँ है, रांची प्लेट्यू में। ब्राह्मणी रिवर ये किसके कन्फ्लुएंस से बनता है, सांख और साउथ कोयल के। देन वंशधारा रिवर ईस्टर्न घाट ओरिजिन है। नागवल्ली रिवर ईस्टर्न घाट ओरिजिन है। पेन्नर ईस्टर्न घाट ओरिजिन है नंदी हिल्स में। पेन्नर रिवर कहाँ से ओरिजिन कर रही है, ईस्टर्न घाट में, नंदी हिल्स में ये क्रिएट करी है पेन्नर रिवर। गंडीकोटा कैनियन साउथ इंडिया में, याद रखना है, पूछा जा चुका है गंडीकोटा कैनियन। पेन्नर रिवर बना रही है गंडीकोटा कैनियन साउथ इंडिया में। देन पलार रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, शिवरॉय हिल से हो रहा है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। और ये फ्लो कर रही है किधर, तमिलनाडु की तरफ फ्लो कर रही है, और ईस्ट फ्लोइंग जो है ये है ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। देन वैगई रिवर ओरिजिन कहाँ है, नीलगिरी और वेस्टर्न घाट है, और ये फ्लो कर रही है तमिलनाडु से होकर एम्प्टी कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारा हम देख रहे हैं क्या, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। मैक्सिमम तो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट से इन सारे छोटे छोटे रिवर्स का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। सुबर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, ठीक है, ऋषिकुलिया। तो महानदी का ओरिजिन यहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिकली हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सुबर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुलिया, वंशधारा, नागावली, गोदावरी, ठीक है। तो यहाँ पे लेक चिलिका हम देख रहे हैं, महानदी जो के पास जो है क्या बन रहा है, लेक चिलिका, और गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में बन रहा है लेक कोलेरू लेक, ठीक है, याद रखना है। कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी बेसिन के बीच में है, ठीक है। और ऋषिकुलिया और जो है महानदी के बीच में चिलिका है, ठीक है। देन कृष्णा इधर ही फ्लो करती है, पालेरू, मनेरू, पेनारू, ठीक है। देन लेक पुलिकट हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। फिर यहाँ पे पलार रिवर
कावेरी रिवर, वैपुर, चित्तर और थामीरा बरानी। तो ये सारी रिवर जितने भी हम देखें तो ये सारे रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो जो कुछ छोटे स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमने उसको देख लिया, ऋषिकुलिया, बैतरानी, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वंशधारा, नागावली, पेन्नर जो ये नंदी हिल से ईस्टर्न घाट से, पलार ये शिवरॉय हिल से ईस्टर्न घाट से, ठीक है। देन वैगई नीलगिरी हिल से, वैगई ठीक है, नीलगिरी हिल से आ रही है बे ऑफ बंगाल। वैगई कहाँ से ओरिजिन है इसका, नीलगिरी हिल्स, पलार का शिवरॉय हिल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट जो बड़ी नदियां हैं हम उसको देखते हैं। दैट इज एक सबसे फर्स्ट हम देखते हैं महानदी के बारे में, ठीक है। महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से होता है। ड्रेनेज बेसिन अगर देखें तो 50% मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में होता है और 47% उड़ीसा। तो ये तीन जो है स्टेट से जा रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो लेफ्ट बैंक क्या है, शिवनाथ, हसदियो, मांड, ईब। तो ये इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, शिवनाथ, हसदियो, मांड, ईब। राइट बैंक है तेल, जोंग, ओंग, ठीक है, जोंग, ओंग, और ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल से। ओरिजिन हमने देखा ये कहाँ से निकल रही है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो महानदी जो है ओरिजिन इसका हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हम देखें तो ईब, मांड, हसदियो, जोंग, ओंग, टेल, ठीक है, सियोनाथ, ठीक है, सियोनाथ, हसदियो, ये दो तो याद होना चाहिए ना, सियोनाथ, ठीक है, सियोनाथ और हसदियो, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इन तीन में हो रहा है। एंड ये फिर आकर के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है। और महानदी के पास हम देखते हैं चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। देन गोदावरी रिवर सिस्टम देखते हैं, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। ओरिजिन अगर देखें तो इसका त्रिम्बकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो गोदावरी का ओरिजिन याद रहना चाहिए, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर में इसका ओरिजिन होता है। निक नेम क्या है, दक्षिण गंगा है, गंगा ऑफ साउथ। लार्जेस्ट रिवर है इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, दैट इज गोदावरी रिवर सिस्टम, इसीलिए इसको कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। ड्रेनेज बेसिन अगर देखें तो 50% महाराष्ट्र में है, रिमेनिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंद्रावती, दुधवा, पूर्णा, पर्णहिता, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है इसमें, इंद्रावती, दुधना, पूर्णा, पर्णहिता। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है इंपॉर्टेंट, मंजरा, परवरा और मानेर, मंजरा, परवरा और मानेर, ठीक है। तो गोदावरी का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद या तो आपके पास कोई नोट्स हो या पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से फिर से आप एक बार रिवर के जो है ट्रिब्यूटरीज को और ओरिजिन को एटलीस्ट इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि इतनी सारी चीज़ें एक बार पढ़ के फिर प्रॉब्लम होगी। और ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले तो पढ़ा ही होगा, बट स्टिल जो है क्या कर सकते हैं कि फिर से एक बार इसको एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, उस दिन देख सकते हैं, ताकि ये रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज याद रहे शॉर्ट में, ठीक है। या तो वीडियो को आप 1.5x पे करके दोबारा से देख लीजिएगा, ये रिवर वाला स्पेशली, क्योंकि इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है तो फिर याद नहीं रहेगा। वैसे तो मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कुछ तो माइंड में आ जाए कि ये क्या है, ठीक है। तो गोदावरी रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हम देखें तो लेफ्ट बैंक में इंद्रावती, दुधना, पूर्णा, पर्णहिता। और राइट बैंक में अगर हम देखें तो मंजरा, परवरा और मानेर एम्प्टी करेगी बे ऑफ बंगाल में। तो ये गोदावरी बेसिन है और ये कहाँ से निकल रही है, त्रिम्बकमेश्वर से निकल रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ये निकल रही है, ठीक है। तो इसकी हमने काफ़ी सारी जो है ट्रिब्यूटरीज देखी, इंद्रावती, दुधना, पूर्णा, पर्णहिता, मंजरा, परवरा, मानेर, ठीक है। ये इसमें जो है बहुत ही सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखेंगे तो बहुत ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा है, वेन गंगा, ठीक है। देन जो है वेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, धरना, श्री राम सागर जो है इसमें डैम है। देन निजाम सागर भी इसके ऊपर, गोदावरी के ऊपर क्या है, डैम है। श्री राम सागर और निजाम सागर याद रखना है, ठीक है। कौन सा डैम है, श्री राम सागर और निजाम सागर। देन मंजरा, ठीक है, मंजरा, मानेर, मुल्ला, परवरा, इंद्रावती। तो ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, वेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, धरना,
ठीक है, श्री राम सागर याद रखना है, डैम है। निजाम सागर क्या है, डैम है, किसके ऊपर, गोदावरी के ऊपर। इंद्रावती, सबरी, ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। ओके, कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमने देखा त्रिंबकेश्वर प्लेट्यू से ये निकल रही है, परवरा, मूला, मंजरा, ठीक है, मंजरा ये सारी है, धरना, श्री राम सागर और निजाम सागर, यहाँ पे हम डैम देखते हैं। सबरी है, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा मंजरा, परवरा, मानेर, दुधना, पूर्णा, पर्णहिता, इंद्रावती, ये सब कुछ है, ठीक है। इंद्रावती हमने देखा, दुधना, पूर्णा, ठीक है, दुधना, पूर्णा, ये मानेर है, ये सब भी है, ठीक है। देन कृष्णा रिवर सिस्टम अगर हम देखें तो ये महाबलेश्वर से जो है निकलती है। कहाँ से निकलती है, ओरिजिन महाबलेश्वर, सह्याद्री रेंज, ये भी महाराष्ट्र से। गोदावरी को भी देखा हमने, ये त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है, और ये कृष्णा रिवर सिस्टम भी महाबलेश्वर, सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र से निकल रही है। ट्रिब्यूटरीज इसकी देखें तो ये कृष्णा रिवर, कृष्णा, गोदावरी के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, कृष्णा रिवर पढ़ रहे हैं, कृष्णा के बाद कावेरी पढ़ेंगे। तो इसकी राइट बैंक है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, हम्पी इसमें लोकेटेड है। तो विजयनगर एम्पायर के आसपास की जो भी चीजें हम पढ़ते हैं दैट इज तुंगभद्रा। तो राइट बैंक अगर देखें तो घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। देन लेफ्ट बैंक अगर देखें तो भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू, कोयना, भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू, कोयना। कैचमेंट एरिया देखें तो 27% महाराष्ट्र में है, 44 कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कोलेरू लेक जो है सिचुएटेड है गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच के जो है लाई करती है, नॉट डायरेक्टली फेड बाय कृष्णा रिवर। सिर्फ ये डायरेक्टली कृष्णा रिवर से फेड नहीं हो रही है, लेकिन ये लाई करती है बिटवीन गोदावरी और कृष्णा डेल्टा। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कोलेरू लेक जो है ये कहाँ लाई करती है, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में ये लाई करती है, लेकिन ये डायरेक्टली कृष्णा रिवर सिर्फ कोलेरू लेक को जो है फेड नहीं करती है। तो ये पूछा गया था, दैट्स व्हाई इट इज एडेड हियर। तो ये याद रखना है, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू, कोयना, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें भीमा, कोयना, ये सब किसका है, कृष्णा बेसिन है ये, ठीक है। भीमा, कोयना, घाट प्रभा, ठीक है, कृष्णा, माल प्रभा, वरदा, और ये जो तुंगभद्रा रिवर है, हम्पी वाली स्टोरी, विजयनगर की काफ़ी सारी चीज़ें तुंगभद्रा से रिलेटेड है। तुंगा, यहाँ से तुंगा निकलती है, ठीक है। वेदावती, यहाँ पे श्री सेलम प्रोजेक्ट जो है किसमें है, कृष्णा रिवर पे है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस पे है, हैदराबाद में जो हम यहाँ पे देखते हैं नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किसमें है, कृष्णा रिवर बेसिन पे नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है, नागार्जुन सागर। और इसकी ट्रिब्यूटरी मुनेरू भी है। श्री सेलम प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है। श्री सेलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में श्री सेलम है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ है, ठीक है, तो ये कृष्णा रिवर पे ही नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखना है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, देन श्री सेलम प्रोजेक्ट, ये सब कुछ किस पे है, कृष्णा रिवर पे है। और यहाँ पे हमने गोदावरी के ऊपर 2 प्रोजेक्ट देखा था, श्री राम सागर, निजाम सागर, है तो काफ़ी, ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना है। पर यहाँ पे नागार्जुन वाला आपको नहीं भूलना है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, श्री सेलम प्रोजेक्ट, ये वाला याद रहना चाहिए। कावेरी रिवर सिस्टम अगर हम देखें तो ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल से जो है ओरिजिन है, वेस्टर्न घाट से। कहाँ पे, अब हम कावेरी पे आ गए हैं, और कावेरी अब वेस्टर्न घाट से ओरिजिन हो रहा है, ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटका में। कावेरी कहाँ हो रहा है, कर्नाटका में। ड्रेनेज बेसिन देखे तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटका में है, कम सबसे केरला में है। अब इसका है हेमावती, अर्कावती, शिश्मा और कबानी या काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, अमरावती, तो ये सब है यहाँ पे, ठीक है। कबानी या काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, अमरावती, शिमसा, अकरावती, हेमावती। इंपॉर्टेंट फीचर अगर यहाँ पे देखें तो ये बनाती है शिव समुद्रा फॉल्स, सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल जो कि कर्नाटका में है। शिव समुद्रम फॉल्स सेकेंड लार्जेस्ट फॉल, और तिरुचिरापल्ली जो है लाई करता है अलॉन्ग दिस कावेरी रिवर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज भी है,
ठीक है, कावेरी बेसिन में। नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या क्या है यहाँ पे, नागरहोल नेशनल पार्क है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये फ्लो कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में जो है ये फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कृष्णा राजा सागर डैम है यहाँ पे कावेरी रिवर में। क्या है, कृष्णा राजा सागर डैम, मेट्यूर डैम, इंपॉर्टेंट डैम है, याद रखना है, कृष्णा राजा सागर डैम, मेट्यूर डैम। इससे पहले हमने देखा कि जो है कृष्णा रिवर पे क्या था, कृष्णा रिवर पे कृष्णा राजा सागर डैम नहीं है, ये कावेरी रिवर पे है, और मेट्यूर डैम भी कावेरी रिवर पे है। श्री सैलम प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे देखा, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे है, श्री सैलम प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, और मेट्यूर डैम और कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ पे है, कावेरी रिवर पे है। अब कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख लेते हैं। ठीक है, तो सम रिवर इन इंडिया फ्लो वेस्टवर्ड इनटू अरेबियन सी। तो कुछ रिवर कहाँ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, अरेबियन सी में। ठीक है, वेस्टर्न घाट का देखें तो स्टीप स्लोप जो है वेस्ट की तरफ है। तो ये जो है हम देखते हैं कि रिफ्ट वैली क्यों बना था, क्योंकि जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से, इसीलिए नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। क्रस्टल टिल्टिंग अगर हम देखें, स्लोप्ड पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू वेस्टवर्ड, वैसे तो हम देखें कि ईस्ट की तरफ स्लोप है इसका, लेकिन कुछ पार्ट जो है वेस्ट की तरफ स्लोप बन जाता है, रिफ्ट वैली है यहाँ पे। और लेंथ देखें तो शॉर्टर लेंथ है, सेडिमेंट ये काफ़ी कम कैरी करते हैं, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर इधर देखें तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मांडोवी और पेरियार। क्या क्या है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मांडोवी और पेरियार। अब देखते हैं नर्मदा रिवर, ओरिजिन कहाँ है नर्मदा रिवर का, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में। नर्मदा का कहाँ है ओरिजिन, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में। ये फ्लो कहाँ से करती है, रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज साउथ। तो ये कहाँ से फ्लो कर रही है, विंध्यन रेंज नॉर्थ और सतपुरा रेंज साउथ से ये फ्लो कर रही है, और एम्प्टी हो रही है ये कहाँ पे, अरेबियन सी साउथ ऑफ भरोच में। ठीक है, कहाँ पे, साउथ ऑफ भरोच में, अरेबियन सी में ये एम्प्टी हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये नर्मदा जो है फ्लो कर रही है विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में। ठीक है, और ये एम्प्टी हो रही है अरेबियन सी साउथ ऑफ भरोच में। ठीक है, साउथ ऑफ भरूच में, गुजरात में, और रिफ्ट वैली के बीच ये जा रही है विंध्या और सतपुरा रेंज में। की फीचर देखें तो धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर। तो धुआंधार फॉल्स किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर धुआंधार फॉल्स है। देन सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, ये पूछा जा चुका है। सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश पे है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखें तो लेफ्ट बैंक में तवा रिवर है, राइट बैंक में बरना और कोलार रिवर है। वैसे तो काफ़ी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है तावा रिवर, बरना और कोलार रिवर को याद रखना है। क्या क्या है, तावा रिवर और सरदार सरोवर। ठीक है, देन छोटा तावा, ये जो है तावा रिवर। ठीक है, तावा रिवर, इंदिरा सागर डैम हमने देखा यहाँ पे है। ठीक है, कौन कौन सा है, सरोवर, सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम। तो यहाँ पे सरदार सरोवर है और यहाँ पे इंदिरा सागर डैम है। तावा, कोलार, ठीक है, कोलार, बरना ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तावा, कोलार, बरना याद रखना है। तावा कहाँ है, तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। ठीक है, और भी है हिरान वगैरह, चांकेश्वर, इतना सब कुछ तो याद नहीं हो सकता, बट जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक उतना तो याद करना चाहिए। देन तापी रिवर अगर देखें तो ये इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश में बेतुल रिवर से होती है, सतपुरा रेंज से। ठीक है, ये भी अमरकंटक प्लेट्यू से मध्य प्रदेश में हो रही है। तापी रिवर जो है बेतुल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में हो रही है, सतपुरा रेंज से, और ये फ्लो करती है वेस्ट वर्ड इंटू अरेबियन सी। कहाँ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है अरेबियन सी में। लाइक नर्मदा इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, तो नर्मदा की तरह ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ठीक है, तो तापी रिवर अगर देखें तो ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड अरेबियन सी में, और रिफ्ट से ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, तो तापी रिवर हमने देखा कि ये जो है बेतुल डिस्ट्रिक्ट से जो है निकलती है, और ये फिर जाकर के गुजरात में यहाँ पे वो फ्लो करती है। ठीक है, तो इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। ठीक है, याद रखना है।
बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश और सतपुरा रेंज याद रखना है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश सतपुरा रेंज से निकलती है ये। और जो है नर्मदा कहाँ से निकलती है, वो भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, नर्मदा का भी याद रखना है कि अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि इतनी सारी एक साथ पढ़ लेते हैं तो इतनी सारी जो है रिवर की ओरिजिन वगैरह, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जानने के बाद भी गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखी है तो और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा एंड रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि वो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा हो कि यहाँ है या वहाँ है, वो ना हो पाए। ठीक है, देन लूनी रिवर, तो ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, पुष्कर राजस्थान से ओरिजिन हो रही है। और ये बन रहा है कैसे, कन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ सरस्वती और साबरमती स्ट्रीम मिलकर लूनी बना रही है। ये ड्रेन करती है रन ऑफ कच्छ में लूनी रिवर। ठीक है, ये एफिमरल है, सीजनल रिवर है ये। देन साबरमती रिवर जो है आरावली रेंज से आती है और ये गल्फ ऑफ खंभात में अरेबियन सी के पास ड्रेन करती है। देन माही रिवर ओरिजिन इसका विंध्या मध्य प्रदेश से माही ही भी आती है। ये फ्लो करती है मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन गुजरात और अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। अब कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख लेते हैं। पेरियार जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, भरतपुझा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, पंबा ये जो है वेम्बनाड लेक बनाती है। ठीक है, वेम्बनाड लेक में फॉल करती है। तो हमने क्या देखा, पेरियार लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, भरतपुझा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, पंबा जो कि फॉल करती है वेम्बनाड लेक में। फिर कुछ अदर नोटेबल वेस्ट फ्लोइंग रिवर अगर देखें तो गुजरात में शत्रुंजी है, ठीक है, भद्रा है, धादर है, महाराष्ट्र में वैतरना है, गोवा में मांडोवी और जुआरी, तो गोवा की ये दो इंपॉर्टेंट रिवर याद होनी चाहिए। कर्नाटका में काली नदी है, ठीक है, फॉल करती है ये कारवार बे में। बेदती शरावती रिवर किस लिए फेमस है, यहाँ पे गैरसोप्पा फॉल जो है, जोग फॉल शरावती रिवर पे है। आई थिंक इसको दे दिया गया था नेत्रावती। ठीक है, तो ये नेत्रावती पे नहीं है, ये कहाँ है, शरावती रिवर पे है। ठीक है, तो रिवर्स और लेक को देखना तो जरूरी है। लूनी, ठीक है, इधर फ्लो कर रही है। लूनी जो है एफिमरल है, ठीक है, एफिमरल रिवर है। ठीक है, ये डिसअपियर हो जाती है एक तरीके से। भद्रा और शतरंजुक जो भी है, तो ये जो है गुजरात से। देन साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, वैतरना, मांडोवी, जुआरी, कालिंदी, तादरी, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा, ये सारा कहाँ आ रही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो हमने हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रिवर भी देख लिया कि कैसा क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ रिवर कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड है। जैसे यमुना रिवर है, ये दिल्ली, आगरा और मथुरा होकर के जा रही है। गंगा अगर देखें तो वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है, कानपुर, पटना, ठीक है, इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज, कानपुर, पटना होकर के गंगा जा रही है इन सब रिवर से। ठीक है, कोलकाता, हरिद्वार, ऋषिकेश। इंडस देखे तो श्रीनगर और जम्मू। ब्रह्मपुत्रा देखे तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। गोदावरी रिवर देखे तो दक्षिण गंगा। ठीक है, गोदावरी रिवर क्या है, दक्षिण गंगा। तो गोदावरी रिवर कहाँ कहाँ से जाती है, नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री, देन रामगुंडम, करीमनगर, ठीक है, गोलेगांव। कृष्णा जो है विजयवाड़ा से, अमरावती, सांगली, कराद से, कावेरी मैसूरू, बेंगलुरु और त्रिची से। ठीक है, नर्मदा जबलपुर और भरूच से। तापी जो है सूरत से। महानदी कटक, भुवनेश्वर, बाल्की, संबलपुर से। साबरमती जो है अहमदाबाद से। लूनी जोधपुर से। ठीक है, कहाँ से, लूनी जोधपुर। सो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया देखते हैं। तो गाइज वेटलैंड्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट वाली वीडियो है 23 मिनट वाली, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसमें वेटलैंड्स के बारे में ही डिटेल में है और रामसर साइट के बारे में है, तो आप उसमें डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ जस्ट साइट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेटलैंड कवरेज अगर इंडिया में देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया है। ठीक है, इनलैंड वेटलैंड ज़्यादा है कोस्टल वेटलैंड से। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया, कि इंडिया में कितने तरह के वेटलैंड्स हो सकते हैं। इनलैंड वेटलैंड्स जैसे मार्सेस, स्वैम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रेवाइंस, रिवराइंस, वेटलैंड्स, ये सब। देन कोस्टल वेटलैंड्स जैसे मैंग्रोव, एस्चुरीज, लगून्स, कोरल रीफ्स। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स देख लेते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। सुंदरवन,
ठीक है। सुंदरवन अगर देखें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिच मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन चिलिका लेक, ठीक है, उड़ीसा में है। ब्रैकिश वाटर लगून है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में, ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। माइग्रेटरी बर्ड्स, एरावडी डॉल्फिन यहाँ मिलते हैं। उलार लेक देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में, ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देन केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है, ये क्या है, रामसर साइट है, ठीक है, और बर्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवलादियो कहाँ है, राजस्थान में। देन रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी कहाँ है, कर्नाटका में। तो रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी, देन केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। उलार लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सारे जो है मेजर है। तो चिलिका लेक क्या है, ब्रैकिश वाटर लगून है, उड़ीसा में है। उलार लेक जम्मू एंड कश्मीर, केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, ठीक है। तो ये है। देन अभी हम सारे को भी जो है एक बार देख लेंगे। उसके बाद जो है हमने ऑलरेडी देख लिया कि चिलिका लेक उड़ीसा में है, केवलादियो राजस्थान में, उलार लेक जम्मू कश्मीर, लोकतक लेक मणिपुर फुमड़ीज के लिए फेमस है, सुंदरबंस जो है वेटलैंड वेस्ट बंगाल मैंग्रोव इकोसिस्टम। देन अस्तमुड़ी और वेम्बनाड कहाँ है, केरला में है। दियोपारबिल असम में है। सांभर लेक कहाँ है, राजस्थान में, तो इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक दियोपारबिल कहाँ है, असम में, इंपॉर्टेंट बर्ड हैबिटाट। देन अस्तमुड़ी एंड वेम्बनाड कहाँ है, केरला में। सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल, लोकतक लेक मणिपुर, उलार लेक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। देन केवलादियो हमने देख लिया, ये राजस्थान में है। देन चिलिका लेक उड़ीसा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस लिस्ट को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हैं। तो केरला वाले 3 आपको याद रखने की ज़रूरत है, अस्थमुड़ी वेटलैंड, सत्तमकोट्टा लेक, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन जो है कर्नाटका में जो है अभी क्या क्या है, रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी, अनकशा मुंद्रा, अगनसानी, मागदी केरे, ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर चेक करें, ठीक है। देन अभी हम जस्ट पढ़ लेते हैं नेम्स। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उलार लेक हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में, चिलिका लेक देखा हमने उड़ीसा में, चोलामू लेक कहाँ है, सिक्किम में, ये हाईएस्ट लेक है इंडिया में, इंडो चाइना बॉर्डर के पास क्लोज टू कंचनजंगा। वेम्बनाड लेक कहाँ है, केरला में, लॉन्गेस्ट लेक है, बैक वाटर टूरिज्म, ठीक है। वेम्बनाड लेक कहाँ है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, केरला में है। देन गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये कहाँ पे है, इसमें रिहांड डैम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम लेक है। और ये कैसे बना है, फॉर्म्ड बाय रिहांड डैम ऑन द रिहांड रिवर। तो जो रिहांड डैम बना है उसके वजह से ये गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है हम देखते हैं, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में। उसके बाद कुछ जो है अलियारपुर, ईसापुर, कंसाबत्ती, ये सब जो है पूछा गया है, ये PYQ है, वेल नोन फॉर वाटर रिजर्वायर, ठीक है। अब ऐसे फ्रेश वाटर लेक्स देख लेते हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी में और स्टेट वाले एग्जाम में तो पूछा जाता ही है। तो फ्रेश वाटर लेक अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है फेड करती है इसको, सिर्फ कृष्णा रिवर याद नहीं है, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी रिवर। देन नागार्जुना सागर लेक जो है ये कृष्णा रिवर, ठीक है, नागार्जुन सागर किसके द्वारा, फेड बाय कृष्णा रिवर। देन असम में हैफलॉन्ग है, दियोपारबिल है, ब्रह्मपुत्र से बनता है, तो हैफलॉन्ग याद रहे ना रहे, दियोपारबिल तो रहना चाहिए। मणिपुर में लोकतक लेक इंफाल रिवर के द्वारा, दाल लेक जो है फेड कौन करता है, झेलम रिवर। उलार लेक झेलम रिवर, ठीक है, उलार और डाल दोनों लेक को कौन फेड करता है, झेलम रिवर, याद रखना है। इस पे तो क्वेश्चन भी बन चुका है उलार लेक पे। सत्तमकोट्टा लेक ये जो है अंडरग्राउंड, फेड बाय अंडरग्राउंड स्ट्रीम। देन वेम्बनाड लेक, इसमें कौन कौन सी रिवर है, पुन्नपरा, मीनाची रिवर। मध्य प्रदेश में भोजताल लेक, ठीक है, भोजताल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में देखें तो सलीम अली शिव सागर लेक, ठीक है। देन पंजाब में हरिके और कांजली, सिक्किम में सोंगमो लेक। देन हिमाचल प्रदेश में रेणुका, ठीक है, राजस्थान में लेक पिचोला,
ठीक है। देन ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट लेक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अरानी रिवर और कलांगी रिवर इसको जो है फेड करती है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ कावेरी रिवर कर रही है, कृष्णा रिवर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिकट को जो है अरानी, और हमने देखा कोलेरू लेक को कौन फेड कर रही है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक है। केरला में अस्थमुड़ी कायाल है। देन कुत्तनाद लेक है केरला में। चिलिका में उड़ीसा में चिलिका लेक है, दैट इज इंपॉर्टेंट लेक, ठीक है। चिलिका लेक फेड बाय दया रिवर एंड महानदी रिवर, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा लेक है, चिलिका लेक है, ठीक है। चिलिका लेक को फेड कौन कर रहा है, दया रिवर और महानदी रिवर, याद रखना है। देन राजस्थान में देखें तो दिदवाना लेक है, कुचमन लेक है और सरगोल खाटू, ठीक है। क्या क्या है, दिदवाना, कुचमन, सरगोल, खाटू, दिदवाना, कुचमन, सरगोल, खाटू, ठीक है। तो ऐसे याद करना है आपको क्योंकि ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग है। अब आर्टिफिशियल लेक अगर देखें तो हुसैन सागर तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर लेक है, ठीक है। देन तमिलनाडु में कोडई कनल लेक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में रंजीत सागर डैम लेक है। रावी रिवर फेड करती है रंजीत सागर को, नर्मदा सागर को नर्मदा रिवर। कोडई कनल लेक जो है तमिलनाडु में है, रेनफेड है, ठीक है ये। देन गोविंद सागर लेक जो है सतलुज रिवर के द्वारा बन रहा है, गोविंद सागर, याद रखना है गोविंद सागर। देन हुसैन सागर तेलंगाना। देन कुछ इंपॉर्टेंट लेक जो है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स है, ठीक है। देन लेक विनीपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक अथाबास्का, ये सब कुछ है। अफ्रीका में देखें तो लेक चड, लेक टाना, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया बहुत फेमस है, लेक नियासा, लेक तंग्यानिका, ठीक है, लेक छाड़, ठीक है, लेक छाड़। तो ये सारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हम देखते हैं। देन एशिया और यूरेशिया में, एशिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे अराल सी है, ठीक है। लेक बालखाश, लेक बैकाल रसिया में, ठीक है, लेक बालखाश। देन लेक लाडोगा, कैस्पियन सी, ये सारे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट लेक की यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं, ठीक है। अब कुछ डैम्स देख लेते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा डैम है, रिहांड डैम है, राजघाट डैम है बेतवा रिवर पे, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो रिहांड डैम रिहांड रिवर पे यूपी में है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रोमिनेंट हम डैम देखते हैं, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे, गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे, बन सागर डैम सोन रिवर पे, तावा डैम तावा रिवर पे, बरगी डैम जो है नर्मदा रिवर पे। गुजरात में अगर हम देखें तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, ठीक है। महाराष्ट्र में कोयना डैम कोयना रिवर पे, ठीक है। देन और भी काफ़ी सारे डैम हैं, आप देख सकते हैं, लिस्ट आपको मिल जाएगी। देन कर्नाटका में अगर देखें तो कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर पे है, ये कृष्णा नाम है लेकिन ये नहीं कि कृष्णा नाम है कृष्णा रिवर पे है, नहीं, कावेरी रिवर पे है। अलमाती डैम कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर। देन ये जो है लिंगनामाकी डैम शरावती रिवर पे, लिंगनामाकी डैम, घाट प्रभा रिवर पे। तमिलनाडु में देखें तो इम्पॉर्टेंट डैम जो है मेट्यूर डैम कावेरी रिवर पे है, वैगई डैम वैगई रिवर पे है। देन पेचीपराई डैम। आंध्र प्रदेश में श्री सेलम डैम नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है, श्री सेलम और नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, ठीक है। श्री सेलम और नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे है। और कृष्णा राजा सागर जो है किस पे है, कावेरी रिवर पे है। तुंगभद्रा डैम याद हो जाएगा। मेटूर डैम जो है कावेरी रिवर पे है, मेटूर डैम तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है। देन सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कोयना है, जया कवाड़ी डैम है, उज्जैनी उतानसा भत्सा, ये सारे कुछ जो है डैम है। मध्य प्रदेश में देखें तो इंदिरा सागर इंपॉर्टेंट है नर्मदा रिवर पे, बरगी डैम नर्मदा रिवर पे, गांधी सागर चंबल रिवर पे, तावा तो याद हो ही जाएगा तावा रिवर पे जो कि मध्य प्रदेश में है, बन सागर डैम सोन रिवर पे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरला में देखा जाए तो इडुक्की डैम है, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे है। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है, पेरियार रिवर पे। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे। परम्बिकुलम डैम, ठीक है। इडुक्की मुल्ला पेरियार ये सब कहाँ है, पेरियार रिवर पे है। उड़ीसा में देखा जाए तो हीराकुंड डैम महानदी पे है। एक ये इंपॉर्टेंट डैम याद रखना है कि महानदी पे कौन सा है, हीराकुंड। इंद्रावती डैम
इंद्रावती रिवर पे है, ठीक है। तेलंगाना में देखें तो निज़ाम सागर, इसको याद रखना है, मंजीरा रिवर पे है। तो निज़ाम सागर किस पे है, मंजीरा रिवर पे है। भाखरा नंगल डैम सतलुज पे, चामेरा डैम रावी पे, पोंग डैम ब्यास पे, ये सब तो अभी भूलना ही नहीं है। हिमाचल में क्या है, भाखरा नंगल सतलुज पे, चामेरा डैम रावी, पोंग डैम ब्यास। पोंग डैम कहाँ है, ब्यास रिवर पे है। चामेरा डैम कहाँ है, चमेरा डैम रावी रिवर पे है। भाखरा नंगल डैम कहाँ है, सतलुज रिवर पे है। बगलिहार डैम, दुल्हस्ती डैम, ये सब चेनाब पे है। बगलिहार और दुल्हस्ती इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है, इस बार के लिए देखना ज़रूरी है। बगलिहार डैम, दुल्हस्ती डैम, ये सब कहाँ है, चेनाब रिवर पे है। वेस्ट बंगाल में मैथुन डैम एंड चांदिल डैम, ठीक है, सुवर्णरेखा रिवर पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर पे है एंड जो है कहाँ कहाँ है,